पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम गंदे और मकरू और घटिया खेल का आगाज हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में और ये डर्टी गेम है। और आप सबको मालूम है कि डर्टी गेम का हैंडलर कौन है, उसका सरगना कौन है। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और एजेंसीज ने हमेशा से गंदा और मकरू खेल खेल कर सियासतदानों को गंदा करने की कोशिशें की, जजेस को गंदा करने की कोशिशें की और अब की बार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवर हल्कों ने हर हद पार कर दी है। ऐसा खेल जो है, तौबा तौबा, अल्लाह ताला से तौबा आप करें। लेकिन जनाब मैं आपको जो है वो चीज़ें जो खबर रखना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि जब जब मैंने मार्शल लॉ की खबरें दी, जब जब मैंने बताया कि पाकिस्तान में ये 100% चांस मौजूद है कि कभी भी और किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग जाएगा, इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इदारों के अंदर बात हो रही है, लेकिन कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। सब ये मजाक उड़ा रहे थे कि जनाब जो है वो आप कोई गलत खबर देते हैं, आप सनसनी फैलाते हैं। लेकिन जनाब अब जो खबर है वो आपने जरा गौर से सुननी है। कुछ सबूत है जो स्क्रीन पर चलाने वाला हूं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर की आखिरी तकरीर होने क्या जा रहा है, जीएचक्यू से क्या बड़ा ऐलान हुआ है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अफ्ताब बंदयाल के घर की ऑडियो लीक हो चुकी है। वो ऑडियो लीक तो आपके सामने रखनी है। उस ऑडियो में क्या बात हो रही है और उस ऑडियो में क्या मैसेज दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और उमर अफ्ताब बंदयाल की कौन सी नई वीडियो आने वाली है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून MNA मलिका बुखारी जो हैं उनकी वीडियो लीक, अब उसकी असल वजह क्या है, कहानी क्या है, वो जरा स्क्रीन के ऊपर कुछ सबूत दिखाने वाला हूं कि होने क्या जा रहा है और उस वीडियो की असल हकीकत क्या है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नादरकाम 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम तरीन केस की समाअत दोबारा करनी है, चूंकि ईद की छुट्टियां आ चुकी हैं और उमर अफ्ताब बंदयाल साहब ने 27 अप्रैल तक पाकिस्तान के सियासतदानों को ये वक्त दिया है कि वो बैठें और बैठकर मामला को तय करें कि एक दिन में इंतखाबात करवाने हैं। और उमर अफ्ताब बंदयाल साहब ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो 14 मई के इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। जो तारीख वो दे चुके हैं उससे वो पीछे नहीं हटेंगे, ना वो दबाव लेंगे, ना वो झुकने के लिए तैयार हैं। और 3 रुकनी बेंच के फिर टूटने की खबरें सामने आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो जनाब बेंच से अलग हो सकते हैं। ये सारा मामला है। लेकिन उस सारी जानिब में आपको ये बता दूं कि DCISI जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, वो उमर अफ्ताब बंदयाल के साथ 3 घंटे की तवील मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात में भी जस्टिस उमर अफ्ताब बंदयाल ने ऑन द रिकॉर्ड की बात की दौरान समाअत कि जनाब उन्होंने वाज़ेह कर दिया DCISI को कि अगर उनके हुक्म पर अमल दरामद हुआ तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। यानी कि पूरी की पूरी हुकूमत को भी उड़ाया जा सकता है, वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल भी किया जा सकता है। और यहां तक कि पाकिस्तान के आला तरीन इदारे, फौजी इदारे जो है उसके ऊपर भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि GHQ ने वाज़ेह तौर पर अपनी फौज जो है वो इलेक्शंस के लिए देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब डॉन न्यूज कल ये खबर देता है कि जनाब पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, जो ताकतवर शख्सियत है, उसने जनाब हुकूमत को यकीन दहानी करवाई है कि 14 मई को इलेक्शंस की सूरत नहीं होंगे। आप बिल्कुल पुरसकून रहें, हम जो है पाकिस्तान के मामले लगते हैं, हमने पाकिस्तान के काम करने, जजिस कौन होते हैं सब कुछ करने वाले। अब ये खबर सामने आती है, उससे वाज़ेह हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गंदा को खेल खेलेगी। मैंने आपको कल बता दिया था कि आप जो है जरा आंखें बंद करके भी उमर अफ्ताब बंदयाल पर भी यकीन ना करें, क्योंकि बहुत कुछ पर से पर्दा हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है वो जो सामने आप देख रहे हैं वो होता बेसिकली है नहीं, जो कि पीछे बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। लेकिन जब उस सारी सूरत हाल में मैं आपको जो खबरें देना चाहता हूं कि हुकूमत और PTI में रातों और मुज़ाकरात की कोशिशें जो हैं वो अभी तक जारी हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि एजाज सादिक ने फवाद चौधरी से रब्ता किया है और दुआ है कि इससे कोई रास्ता निकले और साफ शफाफ इलेक्शन हो। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि सरबराह JUI फे ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं और अभी तक ये राब्ते जारी हैं। पहले असद कैसर साहब से रब्ता हुआ, अब फवाद चौधरी साहब से जो है वो रब्ता हुआ है। और वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि 3 साल हुकूमत में रहा लेकिन ताकत बाजवा के पास थी। जनरल टाइट बाजवा ने हमें इंसाफ कायम नहीं करने दिया। जुमान पार्क में कारकुनान से खिताब करते उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद जो हैं वो आकर लोगों को उठाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है। जो कुछ अली अमीन के साथ किया गया, आजाद मुआशरों में ये नहीं होता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो लोग उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वह हुकूमत
हुकूमत में बैठे हैं, सिक्योरिटी की वजह से एहतियात कर रहा हूं, वरना आज अवाम के दरमियान होता। इमरान खान साहब ने मजीद ये कहा है कि इंतखाबात आला अदलिया की मुकर्रर करदा तारीख पर होंगे और उनकी ज़ेर-ए-सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें टिकटों की तकसीम और इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। और इस मौके पर इमरान खान साहब ने कहा है कि हालात ये हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। जब तक ताकतवर हुकूमत नहीं आती ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता और नामालूम अफराद जो हैं वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया गया वो कॉल भी देने जा रहे हैं और ईद के बाद इमरान खान साहब किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। और कॉल के लिए उन्होंने अपनी टीमों को, अपने कारकुनान को, अपनी जो उनकी फ्रंट लीडर्स हैं उनको तैयार कर दिया है कि जनाब आपके कारकुनान को मोबिलाइज करें, मैं किसी भी वक्त अवाम के अंदर निकल सकता हूं। ये खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो कौम को बता दिया है। लेकिन जनाब उस सारी सूरत हाल में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की जड़ें जो है वो कौम अवाम के अंदर है, यंग जनरेशन से प्यार करती है। और फिर उस सारी सूरत हाल में और अगर ये इतना जल्दी, इतना आसान भी नहीं होगा इमरान खान साहब को असैसिनेट करना कि अगर इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया गया और उन पर हमला होता है, दोबारा हमला होता है, तो अवाम के अंदर जो लावा पक रहा है और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब तो खैर अभी भी अवाम के अंदर गम गुस्सा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन अब की बार अगर खान साहब पर कोई हमला हो गया, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो याद रखिएगा कि कौम इनका असर नशर करके रख देगी और कौम इनके घरों का ताकुब करेगी, इनके घरों पर चढ़ाई की जाएगी जिस तरह से श्रीलंका के अंदर हुआ। तो वही सूरत हाल जो है वो तुर्की वाली और श्रीलंका वाली पाकिस्तान के अंदर बनेगी। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर खबर देना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के घर की जो ऑडियो लीक हुई है और जिस तरह से हलचल मचा के रखती है और यह सिलसिला जो है वो भी रुकने वाला नहीं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये ऑडियो रखने जा रहा हूं, आपने इस ऑडियो को सुनना है और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अब ये सिलसिला जो है इसके बाद होने क्या जा रहा है और इस ऑडियो का असल मकसद क्या है, क्रक्स क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले आप ये जनाब ऑडियो सुनिए और ये ऑडियो जो है मैं आपको ये बता दूं कि महाजमीन नून जो कि उमर अता बंदयाल साहब की सास है, मदर इन लॉ है, उनकी ऑडियो है, उनकी कॉल है। राफिया तारिक जो कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील हैं, पीटीआई के वकील हैं, उनकी जनाब जो बीवी है उनके साथ है। तो सबसे पहले आपने जनाब ये ऑडियो सुननी है, फिर हम मजीद बात करते हैं। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता क्या और लोगों को क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, जिससे तुम्हारी हिम्मत बहुत और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, उनको कमजोर करे कि उनके हिम्मत तो अल्लाह करे और जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री, लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, बट नाउ दे सेइंग व्हाई ही गॉट द अथॉरिटी टू डू इट। नो बट नो कांट गेट एडवांटेज दे रहे हैं बाय पुटिंग अदर थिंग्स देयर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अगर काम बताना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल है, एक कट लगाया गया। अब जब मैं यहाँ पर ऑडियो रोकी है तो यहाँ पर एक कट लगाया गया है और इससे पता चल रहा है कि ऑडियो को जोड़ा गया है और जोड़ कर, अब जो वीडियो एडिटिंग करता है उसको अंदाजा हो जाता है कि जहाँ पर कट लगते हैं और जहाँ पर कट लगता है उसको बड़ा अंदाजा हो जाता है कि कट लगाकर चीज़ों को जोड़ा गया है। तो एक सॉफ्टवेयर के जरिए इनको जोड़ा गया है और ये यहाँ पर चीज़ें जो बेनकाब हो रही हैं कि चीज़ों को जोड़ कर मतलब कुछ और है और बातों को जोड़ कर मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। ये आपने जरा गौर करना है और मज़ीद आगे सुनिएगा। There is no and also questioning के सुमो मोटो क्यों दिया गया है, वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है नहीं, मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. नाज़रीन काम ये बात हो रही थी उमर अता बंदयाल साहब के सो मोटो नोटिस के हवाले से। अब एक जरा एक और आपको ऑडियो सुनाता हूँ जो केस का दूसरा हिस्सा है, जरा ये सुनिए। अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है।
यहाँ पर जो माजमीन नून है वो जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सास की कह रही हैं कि कमबख्त मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राफिया तारिक जो कि ख्वाजा तारिक रहीम की वाइफ हैं वो जनाब बात करें कि वो जनाब तैयार बैठे हुए हैं, किसी भी वक्त जो है पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ लग सकता है। तो आपने यहाँ पर गौर करना है कि सबसे पहले तो ऑडियो जो है वो एजेंसीज ने टेप किया, उन्हीं के पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये जनाब टोटा फैक्ट्री मरीम नवाज को दी गई, और उसके बाद से ये हैकर्स के जरिए, और ये आपने जरा थीम भी देखना है कि वही सेम थीम्स हैं जिस थीम्स में पहले इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियोज को लीक किया गया है, और उसी थीम्स के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये टोटा फैक्ट्री एक ही है जो कि जो है जनाब जाती उमरा से कंट्रोल होती हैं, और उसकी प्रोड्यूसर मरीम नवाज हैं। तो ये बेसिकली चीजें जो है आपके सामने हैं कि दबाव डाला जा रहा है उमर अता बंदयाल के ऊपर कि 27 अप्रैल को अगर आपने इलेक्शंस का ऐलान किया तो आपके खिलाफ मजीद वीडियोस जो है उसको लीक कर दिया जाएगा। आपके पास हमारे पास आपकी मजीद वीडियोस भी मौजूद हैं, वो चीजें जो है फिर आपके सामने आएंगी। तो ये ट्रेलर जो है वो हल्का सा जारी किया गया है 27 अप्रैल से पहले तो ब्लैकमेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की ताकतवर एजेंसीज की तरफ से। ये चीजें जो है वो आप नोट कर लें। लेकिन मार्शल लॉ की जो खबर है ये मार्चबी नून कह रही है कि कमबख्त मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राफिया तारिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकील है उनकी बीवी हैं, तो वो ये बात करी कि वो बिल्कुल तौर पर तैयार हैं, और ये वाकई तैयार हैं, और अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हुए और मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो 100% चांस है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, और फिर टेबल टर्न हो जाएंगे, गेम उलट जाएगी। जो बात ने पहले करा था उस बात पर आज भी कायम हो। जरा ये बताते हैं, खबर मेरे पास है 100% खबर पर मैं स्टैंड करता हूं कि जनाब पाकिस्तान में ताकतवर हल्के जो है वो मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार है। अब जनाब उस सारी सूरत हाल में मलिका बुखारी के हवाले से जो बात करनी बहुत इस वक्त इंपॉर्टेंट है, वो खबर यह है कि जनाब मलिका बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ा एमएनए हैं, बहुत दबंग लायर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड भी बहुत अच्छा करती हैं, और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करती हैं, और बोल्ड बोलती हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की। तो इनके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक पूरा ग्रुप जो है वो मुतहरिक होता है, वेरीफाइड अकाउंट से कुछ वीडियोज़ जो हैं वो ट्वीट्स की जाती हैं, और जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि मलिका बुखारी की जो गंदी वीडियोज़ हैं उसको जनाब लीक कर दिया गया है, ये बहुत गंद फैलाती हैं, ये सारा मामला है। लेकिन उस सारी सूरत हाल में मैं वो तस्वीर जो है वो आपके सामने नहीं रख सकता। यूट्यूब की जो कुछ पॉलिसीज हैं कम्युनिटी के खिलाफ होती है, वीडियोस को रिमूव कर दिया जाता है। तो जनाब वो वीडियोस जो हैं बेसिकली एक इंडियन एक्ट्रेस आप उसको कह लें, वो उसकी वीडियो है, उसका एक पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट को जब इन्होंने वहां से तस्वीर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सोशल मीडिया सेल, उसको थोड़ा बहुत एडिट किया जाता है, और मलिका बुखारी का चेहरा दिखाकर उनका कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है, और उस वीडियोस को जनाब उन ऑडियोस को जो है वो असैसिनेट करने के लिए करेक्टर मलिका बुखारी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस जो है सर्कुलेट हो रही हैं। हालांकि उनकी वीडियोस नहीं है, ये इंडियन एक एक्ट्रेसेस हैं और उनके हवाले से वीडियोस हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वीडियो लगाई गई हैं। तो ये वेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सोशल मीडिया सेल प्रोपेगेंडा कर रहा है, और ये सारी चीजें जो हैं वो आपने टाइमिंग नोट करनी है कि इस वक्त ये हालात और गंदा खेल है, मकरू खेल है, और ये पाकिस्तान की एजेंसीज और मुस्लिम लीग नून मिलकर ये गंदा खेल खेल रही है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।